मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतो शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। मोक्षमार्ग प्रकाशक का नवा अधिकार हम पढ़ रहे हैं, जिसमें कल हमने तत्वार्थ श्रद्धान तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम इस बात के ऊपर में चर्चा की कि जितने भी सम्यक दृष्टि है सबका लक्षण जो है वो तत्व श्रद्धान रूप से प्रकट होता है। तत्व श्रद्धानी को ही सम्यक दृष्टि कहा जाता है, या सम्यक दृष्टि को सात तत्वों का श्रद्धान भली भांति होता है। तो कल हमने जो पढ़ा था वहां से अपन आगे चलेंगे। देखो हमने ये पढ़ा था कि तथा जो यह तत्वार श्रद्धान लक्षण है, लक्षण कहा सो असंभवी भी नहीं है। दो अपन ने लक्षण पहले कह दिए थे, अतिव्याप्ति और अव्याप्ति नहीं है, और असंभव तो है ही नहीं। क्योंकि असंभव तो कौन सी चीज होती है? जैसे कोई ये बोले कि ये जो जड़ है, हमने पुद्गल द्रव्य को सोचते हुए देखा, विचार करते हुए देखा, उसको चैतन्यपना देखा, तो जो असंभव है। या ऐसा देखें कि हमने बहुत सारी आत्माओं को देखा जिसमें पुद्गलों के गुण थे, तो ये सब असंभव जैसी बात। हाँ, जैसे बोलते हैं आकाश के फूल हमने देखे, कोई बोला गधे के सींग देखे, तो जिस तरह से ये सब असंभव चीजें हैं, उसी प्रकार से तत्वार्थ श्रद्धान सम्यक दर्शन का लक्षण है। और वो सभी सम्यक दृष्टियों में पाया जाता है, मिथ्या दृष्टियों में पाया नहीं जाता। और ये लक्षण चूंकि चैतन्य से भरे हुए हैं, तत्वार श्रद्धान में चैतन्य जीव के ही ये लक्षण है, इसलिए ये असंभव भी नहीं है। कोई ऐसी बात नहीं जो पॉसिबल नहीं है। इस प्रकार अव्याप्ति अतिव्याप्ति असंभवपने से रहित सर्व सम्यक दृष्टियों में तो पाया जाए, और किसी भी मिथ्या दृष्टि में न पाया जाए, ऐसा सम्यक दर्शन का सच्चा लक्षण तत्वार्थ श्रद्धान है ना। तो अभी देखो आगे पंडित जी ये भी बताएंगे कि वो तत्वार्थ श्रद्धान करने से बहुत सारे लोग समझ नहीं पाएंगे तत्वार्थ श्रद्धान का अर्थ क्या है, आप जितना जोर दे रहे हो उसमें। तो तत्वार्थ का अर्थ तो उन्होंने बता दिया था कि न केवल तत्वों के नाम और उसका स्वरूप जाने, बल्कि उसका अंदर में छिपे हुए भावों को जानना, वो तत्वार्थ है ना। बस खाली वस्तु जान जान लेना नहीं। जैसे किसी ने गाय शब्द पढ़ा, अब जिसने पहली बार गाय पढ़ा है और गाय देखी नहीं है या उसके लक्षण नहीं जानता है, तो गाय को ऐसे ही पढ़ेगा, उसको मन में कोई गाय की कोई पिक्चर बनेगी नहीं, कोई कल्पना आएगी नहीं। तो तत्वार्थ का अर्थ ही ये अपन ने शुरू में पढ़ा था कि वो न केवल तत्वों का स्वरूप जाने, नाम आदि जाने, लक्षण जाने, बल्कि जब भी उन तत्वों की बात हो तो भावमय हो करके उसी तरह के भाव उसके अंदर आने लगे जिस प्रकार के तत्व की बात कही गई, उसको भाव भाषण कहते हैं, और वही तत्वार्थ है। अब देखो तत्वार्थ के बाद में फिर वो ये भी बताएंगे कि वो सात तत्वों का जो श्रद्धान है, वो सात तत्व में हमारे लिए कैसे वो उपादेय है, सात तत्व वो आगे बताएंगे। फिर बोल रहे हैं अभी देखो सम्यक्त के विभिन्न लक्षणों का समन्वय। समन्वय मतलब सम्यक दर्शन के और भी बहुत सारे गुण बताए जाते हैं। कोई बोलता है कि जो 25 दोषों से रहित है, कोई बोलते हैं जिसमें 8 गुण है, निशंकादि जो 8 गुण हैं वो सम्यक्त वाले हैं। तो ऐसे बहुत सारे गुण बताए जाते हैं, तो उन्होंने एक जगह इसको समराइज किया है कि सम्यक कोई उसमें कंफ्यूज ना हो कि आप तो कभी तो बोलते हैं 25 दोषों से रहित जो होता है वो सम्यक दर्शन है, कभी बोलते हो जो 8 अंग जिसमें होते हैं, गुण होते हैं, वो सम्यक दर्शन है, कभी आप बोल रहे हो कि तत्व सात तत्वों के तत्व श्रद्धान को ही सम्यक दर्शन कहते हैं। तो इनका समन्वय करके समरी बताओ, तो वो बोल रहे हैं। फिर प्रश्न उत्पन्न होता है कि यहाँ सातों तत्वों के श्रद्धान का नियम कहते हो, सो नहीं बनता, क्योंकि कहीं पर से भिन्न अपने श्रद्धान ही को सम्यक्त कहते हैं। समय सार में एकत्वे नियतश्च इत्यादि कलश है,
उसमें ऐसा कहा है कि इस आत्मा का परद्रव्य से भिन्न अवलोकन वही नियम से सम्यक दर्शन है। अलग अलग जगह पे क्या क्या बताया सम्यक दर्शन का, वो बता रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि पर से भिन्न अपने सिद्धांत को सम्यक कहते हैं। जैसे भेद विज्ञान कह दिया कि भेद विज्ञान का आधार ही सम्यक दृष्टि है। और समय सार में की एक गाथा है, उसमें क्या बताया 216 नंबर के कलश में कि कत्वे नियतस्य, उसमें ऐसा कहा है कि इस आत्मा का परद्रव्य से भिन्न अवलोकन वही नियम से सम्यक दर्शन है। वो जो ऊपर बात कही उसी बात को दूसरे ढंग से कहा कि परद्रव्य से भिन्न अवलोकन वही नियम से सम्यक दर्शन। परद्रव्य से भिन्न अवलोकन का अर्थ क्या है कि मैं जैसे दूसरे की जो बच्चे हैं, दूसरे की पत्नी है, उनको मैं अलग भाव से देखता हूँ, अपनी पत्नी अपने बच्चों को अलग भाव से देखता हूँ। तो वो भावों को परद्रव्य जितने भी हैं उनको मैं कैसे देखता हूँ कि वो मेरे नहीं हैं। मैं उनके बारे में जानता हूँ लेकिन वो मेरे नहीं है, उनमें अपनापना नहीं है। इस भाव को बड़ी प्रकार से, इस भाव से पदार्थों को देखना निरखना वही सम्यक दर्शन, कि मेरे अतिरिक्त समस्त द्रव्य पर हैं। यहाँ तक कि शरीर भी मेरा नहीं है, वह भी पर है। इसलिए नव तत्व की संतति को छोड़कर हमारे यह एक आत्मा ही हो, है ना। जो नौ नौ पदार्थ जो कहे हैं ना, सात तत्व या नौ पदार्थ जो कहे हैं, उन सात तत्वों में या नौ पदार्थों में सिर्फ एक आत्मा ही मैं हूँ। तो इसका ज्ञान अपन को उन सात तत्वों के माध्यम से या नौ पदार्थ के माध्यम से आपको कराया जाएगा। तथा कहीं एक आत्मा के निश्चय ही को सम्यक्त कहते हैं। बहुत सारे लोग उसको और शॉर्ट कर देते हैं। बस एक आत्मा के बारे में अगर आप चिंतन करोगे, आत्मा के बारे में ही सोचोगे, उसी पर विचारवंत होगे, तो वो वही सम्यक दर्शन है निश्चय से। यानी आपने अगर एक बार निश्चय कर लिया, निश्चय कर लिया मतलब आपने डिसीजन ले लिया कि यही मैं हूँ, एक आत्मा के निश्चय ही को सम्यक कहते हैं। यानी आत्मा की एग्जिस्टेंस, आत्मा ही मैं हूँ, ऐसा मान लेना भर यही सम्यक है। पुरुष पुरुषार्थ सिद्ध उपाय में दर्शन मात्म विनिश्चित है ऐसा पद है, सो उसका भी यही अर्थ है। इसलिए जीव अजीव ही का व केवल जीव ही का श्रद्धान होने पर सम्यक होता है। सातों के श्रद्धान का नियम होता तो ऐसा किस लिए लिखते। अभी आपने तो बोला था अभी सात तत्वों का, जो तो चिल्ला रहे थे इतनी देर से सात तत्वों का श्रद्धान, अभी आप बोल रहे हो कि जीव अजीव ही का व केवल जीव ही का श्रद्धान होने पर सम्यक होता। तो हम लोगों ने प्रश्न पूछना शुरू किया पंडित जी से कि अभी तो आप जो है कुछ और बोल रहे थे, सात तत्वों की बात कर रहे थे, लेकिन वास्तव में तो जीव अजीव ही में से खाली जीव का श्रद्धान होने पर सम्यक तो होता है। सातों के श्रद्धान का नियम होता तो ऐसा किस लिए लिखते। तो सब प्रश्न पंडित जी से पूछा, पंडित जी ने उसका समाधान दिया। प्रश्न आपके समझ में आया होगा कि जहाँ सात तत्वों की श्रद्धान की बात चल रही है, तो वो चेला बोल रहा है कि शास्त्रों में जगह जगह शॉर्ट में लिखा है कि खाली मात्र जीव और अजीव का श्रद्धान, और उसमें भी अजीव को ऊपर मानते हुए सिर्फ जीव को अपना माने, इतना भर ही सम्यक दर्शन का विषय है। आप सात तत्वों के क्यों पीछे पड़े। तो उसका समाधान दिया, पर से भिन्न अपना श्रद्धान होता है, सो आश्रव आदि के श्रद्धान से रहित होता है या सहित होता है। मैं बोले कि मेरा, पंडित जी ने उसका एनालाइज किया कि जब मैं अपना श्रद्धान करता हूँ कि पर से अलग हूं मैं, अपना श्रद्धान कैसा है, मैं उन बाकी सब द्रव्यों जैसा नहीं हूँ, उनसे मैं भिन्न हूँ, ऐसा जब श्रद्धान होता है तो आश्रव आदि के श्रद्धान से रहित होता है या सहित होता है। यदि रहित होता है तो मोक्ष के श्रद्धान के बिना किस प्रयोजन के अर्थ ऐसा उपाय करता। आश्रम आदि का मतलब बाकी के जो द्रव्य सात तत्व के हैं उनकी बात है, आश्रम बंध संबंध है, सभी की बात कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि ये जो सब पर द्रव्यों से भिन्न स्व आत्मा का जो श्रद्धान होता है, उसमें बाकी सात तत्व कहीं शामिल है कि नहीं है। यदि नहीं है तो मोक्ष के श्रद्धान के बिना किस प्रयोजन के अर्थ ऐसा उपाय करता। तो ऊपर कहना भाई साहब।
हैं? ऊपर करना इस पे जरा। क्या बोल रहे सिखाई, हैं? दिखाई नहीं दे रहा ना। ये रुका हुआ है ये। डिस्प्ले रुका हुआ, अच्छा डिस्प्ले रुका हुआ है। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, ठीक है, अभी दिख रहा है ना? हाँ दिखाई। यदि रहित होता है तो मोक्ष के श्रद्धान बिना किस प्रयोजन के अर्थ ऐसा उपाय करता है। क्योंकि देखो, जब जीव ये बात को बोलते हैं कि भाई सर इतना ही चिंतन करो, इतनी मान्यता बनाओ कि सब द्रव्यों से रहित मैं आत्मा हूँ, आत्म द्रव्य हूँ, तो ये क्यों करें चिंतन? हर एक कार्य के पीछे कुछ ना कुछ मोटिव होता है ना। तो बोल रहे हैं कि आपसे ये क्यों कहा जा रहा है कि आप सिर्फ आत्मा को ही अपना मानो, स्वयं को आत्मा मानो, इसके अतिरिक्त कोई पदार्थ तुम्हारे नहीं है, ऐसा चिंतन करो। क्यों करें? उसका कुछ उद्देश्य बताओ। तो बोल रहे हैं कि ये उद्देश्य, मैं मोक्ष चाहता हूँ साहब, इसलिए ऐसा मान रहा हूँ, मैं अपनी मुक्ति चाहता हूँ, मैं संसार से निकलना चाहता हूँ। तो संसार से निकलने का अर्थ क्या है? संसार से मुक्ति का अर्थ मोक्ष है ना। तो और मोक्ष एक तत्व का नाम, 7 तत्वों में से। तो आपको इनडायरेक्टली मोक्ष की अभिलाषा है ना, आप मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए ऐसा चिंतन बताया। तो बोले कि मोक्ष नाम का तत्व इसमें आ गया। मोक्ष के श्रद्धान बिना किस प्रयोजन के अर्थ ऐसा उपाय करता है। संवर निर्जरा के श्रद्धान बिना रागादिक रहित होकर स्वरूप में उपयोग लगाने का किस लिए उद्यम रखता है ना। अगर मान लो मैं अपने कर्मों को रोकने की वृत्ति नहीं चाहता, उनका संवर नहीं करना चाहता, या मैं उनकी निर्जरा नहीं करना चाहता कर्म सिद्धांत के अनुसार, तो अपने स्वरूप में सब राग आदि से को छोड़ करके अपने स्वरूप में लगने का जो उपदेश दिया जाता है, वो किस लिए दिया जाता है? क्योंकि उसके अंदर यही है कि मैं अपने राग आदि जिनकी वजह से मेरे को कर्म का आश्रव होता रहता है, उनसे मैं निवृत्त हो जाऊं। तो निवृत्त हुए तो संवर तत्व आ गया, कर्मों का बंद हो रहा है तो बंध तत्व आ गया। और सब कर्मों से निर्जरा होने के बाद मुक्ति की प्राप्ति होती है, तो उसमें निर्जरा भी आ गया। इसलिए आश्रम आदि के श्रद्धान रहित आपा पर का श्रद्धान करना संभवित नहीं है ना। इसलिए वो बोल रहे हैं कि जो सातों तत्व उसमें आ ही जाते हैं। कि जब मैं कहता हूँ कि मुझे समस्त संसार के द्रव्यों से अलग अपने अस्तित्व का चिंतन करना है, मैं आत्म द्रव्य हूँ, तो समस्त द्रव्य कौन से हैं? उन द्रव्य और तत्वों की बात होगी, उनसे अलग करने के लिए बात होगी। क्यों अलग करना चाहता हूँ? आश्रव सब तत्व क्या है? कि भाई मेरे भाव खोटे भाव आते हैं, उनसे कर्मों का आश्रव होता है। तो आश्रव होता है तो क्या आफत आ गई? बोले उससे बंद होता है। तो बंद हो गया तो क्या होगा कि मेरा संसार में ही रहना सुनिश्चित हो जाता है। तो फिर अभी मुझे क्या करना है कि यार मुझे मुक्ति चाहिए, इन सब संसारिक बंधनों से मुक्ति चाहिए। और मुक्ति चाहने के लिए वो जो राग आदि हैं, राग द्वेषादि हैं, जिनसे कर्मों का बंध होता है, समस्त प्रकार से उनसे निवृत्ति चाहिए। तो ये जो प्रक्रिया है कि मैं आत्म तत्व हूँ, बाकी मैं जीव तत्व हूँ, बाकी सब तत्वों से, बाकी सब द्रव्यों से मैं अलग हूँ, और मुझे संसार में रहना नहीं। संसार में किस वजह से मैं पड़ा हुआ था? संसार में रहने के कारण आश्रवादी थे, उनसे मुझे निवृत्त होना है, जिससे मेरे रागादि बंधन छूट टूट जाएं, कर्मों की जो सत्ता पड़ी हुई थी वो उनका निर्जरा हो जाए, और मैं मोक्ष चला जाऊं। तो मात्र आत्म द्रव्य को, अपने द्रव्य को स्वभाव में स्थापित करने के लिए जो जो घटनाएं स्वभाव के विपरीत हो रही थी, उनको मुझे रोकना पड़ेगा। मैं अब तक क्यों नहीं आत्म द्रव्य को समझ पाया, अपने स्वभाव में क्यों नहीं लौट पाया? इसका अर्थ है कि कुछ ना कुछ ऐसे फोर्सेस हैं, ऐसे कुछ ना कुछ दिक्कतें हैं, जिनकी वजह से मैं अपने स्वभाव में नहीं आ पाता। तो फिर पूछा जाएगा कि वो कौन सी दिक्कतें हैं? तो बोलेंगे साहब मेरे अंदर में राग द्वेष भरे हैं। वो क्यों भरे हुए हैं राग द्वेष? क्योंकि मैं पर द्रव्यों को अपना मानता हूँ, इसलिए राग द्वेष भरे। मैं अपनी आत्मा को आत्मा मानता ही नहीं। तो बोली थी ये तो गलती है ना। तो अपने स्वभाव में लौटो, अपनी जल्दी तो लौट तो रहे थे, है ना। त्रिपुरागर द्वेष लगे पीछे, या तय शिव पद को पाया ना। तो अब हम ये भी समझ गए कि मैं किस वजह से उस स्वभाव में नहीं लौट रहा हूँ। तो जब मैं स्वभाव में नहीं था या नहीं हूँ, और स्वभाव में लौटना चाहता हूँ,
इस दोनों प्रक्रियाओं के बीच में वो सातों तत्व आ जाते हैं। सिंपल तो बात भाई है। साहब, हाँ तो जी। ये सात सात और तत्व और नौ पदार्थ हाँ कहें या जीव, जीव कहें तो जीव का, जीव के प्रति तो श्रद्धान हो ही गया ना। अगर जीव का श्रद्धान ही से संबंधित तो ये सब है, सातों तत्व और नौ पदार्थ। तो इसलिए एक तरीके से इनडायरेक्ट वे में एलोबरेट कर, जीव का एलोबरेशन करेंगे तो ये सब चीज आ जाएंगी। कुल। ठीक भाई है ना? देखो आप सही कह रहे हो। जैसे अभी हाँ स्वर्ण की तलाश में गए कि साहब ये मेरा 100% शुद्ध 24 टन जो है सोना है। हाँ बोले 24 टन सोना है तो इसका मतलब क्या कि 22 22 भी होता है क्या, 20 22 भी होता है, 18 बाय 12? हाँ, सब पता लगाने के लिए सबसे सब तो सब अपने आप ऑटोमेटिक आ जाएंगे फिर ये। आ जाएगा। सही है, सही कह रहे तो हो। खाली मैं इस उद्देश्य को लेके चला हूं कि मैं जीव द्रव्य हूँ, वर्तमान में अपनी भूल के कारण अपने स्वभाव में स्थापित नहीं हुआ, इस कारण से मैं दुखी हूँ। और जो सारी जो आत्माएं अपने स्वभाव में आ गई हैं वो सब सुखी हो गई। तो संसार के समस्त जीवों को सुखी होना है, दुखी किसी को होना नहीं। तो तुरंत प्रश्न आएगा कि साहब अच्छा तो सही कुछ जीव ऐसे भी हैं क्या जो सुखी हैं? बिल्कुल सुखी हैं। तो वो कौन लोग हैं और उन्होंने क्या किया था जो सुखी हो गए? तो जब मैं उनकी बात करूंगा तो मुझे कारण बताने पड़ेंगे कि वो जीव वह मुक्त अवस्था में है। मुक्त अवस्था किसे कहते हैं? तो मैं बताऊंगा कि कर्मों का बंधन था। वो कौन से कर्मों का बंधन था, वो कैसे हो गया बंधन? तो मैं फिर राग द्वेष का जिक्र करूंगा, फिर मोहिनी कर्म आदि का जिक्र करूंगा। तो बोलेंगे वो सब तो ठीक है, मोहिनी कर्म में किस चीज से जो है मुझे मोह था? मुझे पर द्रव्यों से। तो पर द्रव्यों से मेरा मोह जो है पर द्रव्य में, फिर मैं सारे 6 द्रव्यों के बारे में बात करूंगा। तो बोले कि फिर ये जो मोह है इसको छुड़ाने के लिए, या अगर नहीं छूटते हैं तो क्या आफत आती है मोह तो है। बोले मोह होने से नए कर्म का बंध होता है। कर्म का बंध कैसे होता है? बोले पर उनके भावों के कारण, उन पर द्रव्यों में होने वाले राग द्वेष के कारण मेरे कर्मों का आश्रम होता है। बोले अच्छा ये इसे आश्रम कहते हैं? बोले हाँ। तो इससे क्या तकलीफ है? बोले इससे कर्मों का बंध होता है। तो होने दो ना बंद। बोले नहीं, ये बंध एक तरह से बंधन ही है। तो जिस समय मुझे ये समझ में आ जाएगा कि बंधन है तो मैं राग द्वेष करना बंद कर दूंगा। तो राग द्वेष से बंद होने का जो माइलस्टोन है उसी का नाम संवर है। बोले अच्छा फिर निर्जरा क्या है? बोले कि अभी हमने बहुत सारी कमाई की हुई है ना, तो सब कर्म हमारी सत्ता में भरे हुए हैं। जब तक मैं सर्व प्रकार से कर्मों से रहित नहीं हो जाऊंगा मेरी मुक्ति होगी नहीं। और जब तक मुक्ति होगी नहीं स्वभाव में जाऊंगा नहीं। स्वभाव में जाऊंगा नहीं तो सुखी कभी होऊंगा नहीं। इस तरह से डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसे भी समझो, ये 7 तत्व या 9 पदार्थ बीच में आ ही जाते हैं। ठीक है सर, मैं इसको थोड़ा ब्रीफ कर पाया अब। आश्रम बंध के श्रद्धान बिना पूर्व अवस्था को किस लिए छोड़ता है? इसलिए आश्रव आदि के श्रद्धान रहित आपा पर का श्रद्धान करना संभवित नहीं है। तथा यदि आश्रव आदि के श्रद्धान सहित होता है तो स्वयमेव ही सातों तत्वों के श्रद्धान का नियम हुआ। है ना? जैसे मैंने आपको स्वर्ण का उदाहरण दिया, उसको बोलेंगे भैया 24 कैरेट क्यों कह रहे हो? बोले इसमें कोई अशुद्धि नहीं है ना साहब। बोले अच्छा इसमें अशुद्धि भी होती है? हाँ अशुद्धि होती है। क्या अशुद्धि होती है? तो बता देगा उसमें कि तांबा भी हो सकता है, उसमें चांदी भी हो सकती है, उसमें फला फला हो सकता है। अच्छा तो इनको कैसे दूर करना है? तो सबसे पहली बात तो ये है कि उसमें फिर से अशुद्धि ना मिले इसकी गारंटी करना है। जब मैं उसको सफाई करूंगा तो उस दौरान और गंदगी ना जुड़ जाए इसका मुझे इंश्योर करना पड़ेगा। फिर जो गंदगी भरी हुई है उसको निकालना पड़ेगा। निकालते निकालते उस प्रोसेस में से तब जब मुझे पक्का लग जाएगा कि अब ये 24 कैरेट बन गया सोना, तब मैं अपना प्रोसीजर बंद कर दूंगा। यही मेरा है 100%। 24 कैरेट वाला मेरा आत्मा अशुद्धियों से घिरा हुआ था, इसलिए वो 24 टंच माल माना नहीं जाता था। इसलिए मैं बेचैन था कि कब इसकी अशुद्धियां दूर होंगी। तो बिल्कुल सिंपल फार्मूला। सब तत्वों का श्रद्धान का अर्थ ये है कि जीव अपनी भूल के कारण अलग अलग स्टेजेस में फंसा हुआ है संसार में।
आत्मा अपने मूर्खता के कारण, अपने मोह कर्म के कारण, अपनी खोटी श्रद्धा के कारण अपने को वो नहीं मानता जो वो है, और वो मानता है जो ये नहीं है। शरीर आदि को अपना स्वरूप मानता है। तो बोले अच्छा मैं मानना बंद कर दूंगा। तो मानना बंद कर दोगे तो फिर क्या मानोगे? बोले कम से कम शरीर को अपना नहीं मानूंगा तो किसे अपना मानूंगा? बस मैं जो हूँ उसे मानूंगा, तो जो हो वो क्या हो? बोले मैं जीव तत्व हूँ। तो जीव तत्व हो तो जीव तत्व अलग अलग स्टेजेस में फंसा हुआ है। वही जीव जब खोटे या शुभ भाव करता है तो पुण्य पाप के दायरे में आ जाता है, उन कर्मों का बंद करता है। ये उसकी एक स्टेज है। दूसरी स्टेज क्या है कि वो उन कर्मों का बंद करने के बाद आश्रम हो गया, बंद हो गया। फिर जब उसको ये बात समझ में आती है कि भैया मैंने अपनी आत्मा का बहुत नुकसान कर लिया, ये राग और द्वेष जो है मुझे घात, कहते हैं ना, घात करते हैं, मेरे स्वभाव का घात कर रहे हैं, स्वभाव में तो मैं क्या करूंगा? उन कर्मों की प्रक्रिया जान करके आगे से ऐसा नहीं करूंगा। ऐसा भाव ला करके इस तरह के भाव अब करूंगा जिससे मुझे नवीन कर्म बंध नहीं हो। इसी दशा का नाम, क्या नाम है इसका? इसी का नाम संवर है। और फिर संवर से मैंने रोक तो दिया। जैसे अपन वो सीधा सीधा सरल शब्दों में उदाहरण देते हैं ना, नाव का। नाव में पानी भर रहा है क्योंकि उसमें छेद है। उस छेद के कारण होने वाला वो पानी, उसको रोकने के लिए सबसे पहले तो छेद बंद किया जाएगा। छेद बंद हो गया, बाहर से कर्म कर्म रूपी जो आश्रय में आना बंद हो गया। अब जो नाव में पानी भर गया है, अर्थात जो कर्म रूप से जो सत्ता में विद्यमान है, उन सब कर्मों की निर्जरा करना आवश्यक है। ये सब मूल्य है, वहां भी मैं मौजूद हूँ। निर्जरा तत्व में भी मैं मौजूद हूँ। निर्जरा करने वाला कौन? आश्रव करने वाला कौन? बंद करने वाला कौन? मुक्त होने वाला कौन? सब जगह मैं ही तो हूँ। इसलिए उन सातों तत्वों में बैठा हुआ मैं जीव द्रव्य उन उन स्टेजों में कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा हूं। तो ये सात तत्वों का श्रद्धान है। और सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन क्या है? सम्यक दर्शन है कि मेरे श्रद्धान में ये आ जाए कि संसार के समस्त द्रव्य जिन्हें मैं अपनी गलती से अपना मानता था, उनमें मोह आदि रखता था, वो वास्तव में मेरे नहीं। राग द्वेष मुझे इसलिए होते थे कि उन पदार्थों में कुछ भी मेरी मर्जी के खिलाफ कुछ होता था, तो चूंकि उनको मैं अपना मानता था इसलिए मुझे राग द्वेष होते थे, जो मेरे हैं ही नहीं। देखो बिल्कुल सिंपल सिद्धांत है। संसार के समस्त पदार्थ कोई भी मेरे नहीं, एक कण भी मेरा नहीं। तो मेरी क्या जिम्मेवारी है? अभी देखो किसी किसी से लड़ाई हो जाए, कोई संस्था में कोई काम कर रहा हो, वो बड़े मन से कर रहा है। इसी तरह का अगर उसके ऊपर में कुछ एलिगेशन लगने लगे, कोई उसको लोग सताने लगे, तो वो क्या करता है कि मैं तो साहब इस पद से और इस संस्था से इस्तीफा दे, मेरा कोई लेना देना नहीं, मुझे अब इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। और ये कह करके वो बड़ा प्रसन्न होता है, निर्भर हो जाता है। वो सोच कहाँ फंसा हुआ था मैं? ये सब मेरे लिए मुझ पर शोभा नहीं देती, मुझे तो अपना काम करना है, अपनी आत्मा का कल्याण। कहाँ फंस गया? अर्थात संसार की समस्त प्रपंचों से निवृत्त होने वाला वास्तव में आकुलता से रहित हो जाता है। और वही निराकुल दशा ही सुख का कारण है, दूसरा कुछ भी नहीं है। ज्यो ज्यो निर्भर होते जाओगे, हमारे सारे सिद्धांत यही हैं, अपरिग्रह का सिद्धांत यही तो है। भाई संसार में मेरा कुछ भी नहीं, आपको जो चाहिए आप लीजिए, आप सब संभालिए, मेरा कुछ नहीं। ऐसा मैं मन से कहता हूँ, खाली घबराहट में या किसी कषाय बस नहीं कह रहा हूँ कि मुझे आपने सताया इसलिए कह रहा हूँ कि मेरा कुछ नहीं। वास्तव में मेरा कुछ नहीं है। मैं अगर मानूं भी कि मेरा है तब भी मेरा नहीं है, नहीं मानूं तब भी मेरा नहीं। ऐसा भाव निरंतर जपने से
राग द्वेष की पूरी परंपरा समाप्त हो जाती है। मिथ्यात्व के बंधन ढीले पड़ने लगते हैं। और एक दिन इसी प्रक्रिया में आगे बढ़ते बढ़ते जब पूरा भाव भाषण होता है तो वो कर्म भी अपने आप निकल जाते हैं। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है? कोई कर्मों में कोई लाठी तलवार नहीं घुमानी पड़ती। अपने भाव संभाले और उधर वो कर्म मुझसे विदा हुए। मैग्नेट है ना, चुंबक, चुंबक का आपने जैसे ही स्विच ऑफ किया, इलेक्ट्रिकल मैग्नेट था, जैसे ही आपने उसका स्विच ऑफ किया, उसमें चिपके हुए लो कण तुरंत छूट जाते हैं। सारा चार्ज समाप्त हो जाता है। और मैं बना हुआ हूँ इंचार्ज, है संसार का इंचार्ज बना हुआ हूँ। लेकिन जब तक इंचार्ज बना रहूंगा, मेरा ये परद्रव्यों से होने वाले मोह का चार्ज छूटेगा नहीं। तो बहुत सिंपल, बहुत ही एक शब्द की परिभाषा है। जीव संसार में क्यों दुखी है? क्योंकि उसे अपना स्वरूप पता नहीं। पता नहीं का अर्थ क्या है? श्रद्धा नहीं अपने स्वरूप में। जिस क्षण भी उसको श्रद्धा हो जाएगी, उसी क्षण जीव सुखी हो जाएगा। इससे छोटी परिभाषा हो नहीं सकती। तो ये सात तत्वों का श्रद्धान, या नौ पदार्थों का श्रद्धान, या सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र की एकता, ये सारी बातें इसी का विस्तार है। क्योंकि इनमें ये सब प्रक्रियाएं हैं, स्वभाव में लौटने की ये प्रक्रियाएं हैं। बाकी लौटना तो मुझे है। अपन कहते हैं ना, कोई बात कहते हैं अपन प्रैक्टिकली, जैसा वैसा आया कि बहुत सारी झंझटें हो रही हैं, मोदी जी का बहुत अपोजिशन भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन आएगा तो मोदी ही है। ऐसा विश्वास हमको है। ऐसा ही विश्वास अपने बारे में होना चाहिए कि साहब लाख पटकनी खा रहा हूँ संसार में, बहुत सारे मैंने दुष्कर्म भी किए, लेकिन ये जान गया हूँ कि जब भी मैं इन रागादि से विरक्त होऊंगा, मोक्ष मुझे अवश्य होगा। अवश्य अपने स्वभाव में लौटूंगा, कोई रोक नहीं सकता। इतना विश्वास ही काफी। क्यों? क्योंकि ऐसा विश्वास करने वाला सिद्धांत का ज्ञाता है, श्रद्धानी है, स्वयं का श्रद्धा। तो ये उन्होंने समाधान दिया। इसलिए केवल आत्मा का निश्चय है, सो पर का पर रूप श्रद्धान हुए बिना आत्मा का श्रद्धान नहीं होता। आपको अपने बाकी सब में कहाँ फंसे हुए थे, आप सबसे अलग कैसे हैं, वो तो जानना पड़ेगा ना। नहीं तो आप बोलोगे साहब मैं भी आत्मा, ये पत्थर भी आत्मा, ये लकड़ी भी आत्मा, है, संसार की समझ धूल मिट्टी भी आत्मा। तो फिर आप में उनमें क्या फर्क हुआ? हमें भली भांति अपने लक्षणों के द्वारा अपने नितांत अलग होने की बात समझ में आनी चाहिए। इसी को आगे दिया उन्होंने। तथा उसके पूर्ववत आश्रम आदि का भी श्रद्धान होता ही होता है। वो जो आभूषण वाला था, जो स्वर्ण विक्रेता था, उससे बोलेंगे भाई तुम अभी चांदी बात कर रहे थे, अभी तांबे की बात कर रहे हैं, तुम स्वर्णकार हो, तुम्हें ये सब बातें करने की जरूरत क्या है? तांबे का जिक्र, चांदी का जिक्र क्यों कर रहे हो? बोले इसलिए कर रहा हूँ कि यही सब इसको अशुद्धियां मिल करके इसको शुद्ध सोना नहीं बनने देते, इसलिए उनका जिक्र आता ही आता है। तो इसलिए उन्होंने बोला कि जब कभी मेरा श्रद्धान होगा, तब पूर्ववत आश्रम आदि का भी श्रद्धान होता ही होता है। इसलिए यहाँ भी सातों तत्वों के ही श्रद्धान का नियम जानना। ठीक है ना? इसमें कुल मिला करके जब आप अपनी आत्मा के विषय विषय में विचार करोगे कि वो क्यों फंसी हुई थी, क्यों मुक्ति नहीं हुई, क्या अकुलताएं थी, तो आपको ये सारे सात तत्वों में होने वाले जो रहस्य हैं, उनमें से होकर ही गुजरना पड़ेगा। तथा आश्रव आदि के श्रद्धान बिना आपा पर का श्रद्धान व केवल आत्मा का श्रद्धान सच्चा नहीं होता।
देखो एक और बात कही उन्होंने कि कोई अगर ये कहे कि भाई साहब ऐसा है कि मुझे आप कहाँ इस चक्कर में फंसा रहे हो, है कहाँ आश्रम बंद संबर निद्रा इन सब में क्यों लपेट रहे हो? आप तो मुझे सीधा बोलो कि आत्मा का श्रद्धान करना है, मैं कर लूंगा। पंडित जी बोल रहे हैं कि ये संभव नहीं है। आश्रम आदि के श्रद्धान बिना आपा पर का श्रद्धान वह केवल आत्मा का श्रद्धान सच्चा नहीं होता। क्योंकि आत्मा द्रव्य है, सो तो शुद्ध अशुद्ध पर्याय सहित है। जैसे तंतु अवलोकन बिना पट का अवलोकन नहीं होता, उसी प्रकार शुद्ध अशुद्ध पर्याय पहचाने बिना आत्म द्रव्य का श्रद्धान नहीं होता है? जैसे यहाँ बोला ना, हाँ, जो ऐसे कोई वस्त्र है, पट है, कोई पर्दा है, तो पर्दे को अवलोकन कर रहे हैं तो उसके तंतु भी आपको नजर में आएंगे ना, क्योंकि वो तंतुओं से ही बना है। तो कोई बोले मैंने पर्दे को देख लिया, तो उसने तंतुओं को देखा कि नहीं? अवश्य ही देखा, क्योंकि वो उसी से निर्मित है। उसी प्रकार शुद्ध अशुद्ध पर्याय पहचाने बिना आत्मदग्ध का श्रद्धान नहीं होता। उस शुद्ध अशुद्ध अवस्था की पहचान आश्रव आदि की पहचान से होती। अब आपसे कहे साहब आप आत्मद्रव्य हो, तो कैसे वाले आत्मद्रव्य हो? अनंत अनंत सिद्ध वाले आत्मा हो, या संसारी आत्मा हो? बोले, ये सब ये क्यों पूछ रहे हो आप? बोला कि भाई मैं आत्मा हूं, तो कैसी आत्मा हो तुम? वो भी आत्मा है, ये भी आत्मा है, इनमें कुछ फर्क है क्या? उसका फर्क तो है कि वो उनको शुद्ध आत्मा कहा जाता है, इनको अशुद्ध आत्मा कहा जाता है। तो शुद्ध और अशुद्ध की बात आ गई ना। जब आ गई तो वो अशुद्धि क्या है? जब अशुद्धि अशुद्धि के मैं विस्तार में जाऊंगा तो ये आश्रव आदि सब अवश्य ही रहस्य खुल जाएंगे। वर्तमान में मेरी आत्मा जैसी है वैसा मेरा स्वभाव नहीं। उस स्वभाव में लौटकर ही मुक्ति होगी, तो उस स्वभाव अभी तक क्यों रुका हुआ है, उसमें वो सब सारे राज खुल जाएंगे। मैं वो आत्मा नहीं हूं जो वर्तमान में हूँ। अर्थात वर्तमान में मैं अशुद्ध पर्याय वाली आत्मा के साथ में हूँ। पर्याय की बात, स्वभाव की बात नहीं। निश्चय से तो मैं हर अवस्था में वैसा ही शुद्ध हूँ, लेकिन वर्तमान पर्यायगत दोषों के कारण, रागादि के कारण उसका वो स्वभाव उभर कर सामने आया नहीं। जैसे कोई एक कपड़ा है आपका, सफेद कपड़ा बिल्कुल बढ़िया, और उसको किसी ने मिट्टी में लपेट दिया, तो लोगों को दिखा रहे हैं कि भाई साहब ये कपड़ा है इनके पास, ये इसी से वस्त्र बनवाते हैं, इसी को पहनते हैं। तो लोग बोलेंगे कि भाई आपको ये कपड़ा क्यों क्यों पहन रहे हो? कपड़ा तो सफेद होता है, ये तो तुम्हारा आपका काला कपड़ा है, इसको क्यों पहन रहे हो? बोले भैया ये सफेद ही है, अभी मैं आपको इसको धो के दिखाता हूँ, ये सफेद ही है। और जब मैं उसकी काली माँ से, जो से मुझे पता है, उससे निवृत्त होता है, तो कपड़ा सफेद दिखाई देता है। मेरा उद्देश्य उस कपड़े को प्राप्त करना है जो श्वेत है। उसी प्रकार वर्तमान में जो मेरी आत्मा है, उसकी प्राप्ति मैं नहीं करना चाहता, वो तो प्राप्त है ही मुझे। मैं तो उसके उस शुद्ध स्वरूप को प्राप्त करना चाहता हूँ, जो अलग अलग दशाओं के कारण मैला हो रहा, और उसमें सात तत्वों का श्रद्धान आए बिना नहीं रहेगा। तथा आश्रव आदि के श्रद्धान बिना आपा पर का श्रद्धान व केवल आत्मा का श्रद्धान कार्यकारी भी नहीं है। बोले आप उसके बिना श्रद्धान करोगे तो कार्यकारी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि श्रद्धान करो या ना करो, आप है सो आप है ही, पर है सो पर है ना? आप श्रद्धान नहीं करोगे तो क्या पर आपका हो जाएगा? आप श्रद्धान करो या ना करो, जो पर है वो तो पर है ही, जो आप है वो आप है ही। बोल रहे हैं तथा आश्रव आदि का श्रद्धान हो तो आश्रव बंध का अभाव करके संवर निर्जरा रूप उपाय से मोक्ष पद को प्राप्त करे।
है ना। तथा जो आपा पर का भी श्रद्धान कराते हैं, सो उसी प्रयोजन के अर्थ कराते हैं। इसलिए आश्रव आदि के श्रद्धान सहित आपा पर का जानना व आप का जानना कार्यकारी है। अगर मुझे ये श्रद्धान नहीं हो कि पर वस्तु पर है और मैं अलग हूं, तो मुझे कुछ भेद ही नहीं पड़ेगा, जीव में अजीब में क्या अंतर है। मुझे लक्षण भी पहचानना नहीं, वो सारा सारा संसार एक जैसा दिखाई देगा। उनमें से मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, मेरे क्या विलक्षण शक्तियां हैं, उनसे मैं वंचित रहूं। यहाँ प्रश्न है कि ऐसा है तो शास्त्रों में आपा पर के श्रद्धान को व केवल आत्मा के श्रद्धान ही को सम्यक्त कहा व कार्यकारी भी कहा, तथा नव तत्व की संतति छोड़कर हमारे एक आत्मा ही हो ऐसा कहा, सो किस प्रकार का है। जो चेला है उसने बहुत सारे शास्त्र पढ़े, तो उसको जहां ये इस तरह का स्टेटमेंट मिला, उसने वो वहां से लेके आ गया। उसने बोला आप सात तत्वों के पीछे पड़े हो, जैसा मैंने पहले कहा था, कई जगह हमने इतना ही पढ़ा है। क्या पढ़ा है? आपा पर के श्रद्धान को वह केवल आत्मा के श्रद्धान को ही सम्यक्त कहा, वह कार्यकारी कहा। तो नौ तत्व की संतति, ये भी लिखा है उसमें कि नौ तत्वों की संतति छोड़कर अब एक आत्मा की ही बात करो, ऐसा कहा, सो किस प्रकार का। अब चेले को इतना समझ में आ गया कि ये किसी अपेक्षा से कहा गया होगा। तो पंडित जी से पूछ रहे हैं कि ये बताओ कि ये किस अपेक्षा से कहा। अब उसको दोनों बातों में श्रद्धा होगी, पंडित जी कह रहे हैं वो उसमें वो भी सही है, और ये हमने पढ़ा वो भी सही है, लेकिन अपेक्षा क्या रही होगी ये पंडित जी से पूछा जाए। उन्होंने उसका समाधान किया। जिसके सच्चा आपा पर का श्रद्धान व आत्मा का श्रद्धान हो, उसके सातों तत्वों का श्रद्धान होता ही होता है ना? तथा जिसके सच्चा सात तत्वों का श्रद्धान हो, उसके आपा पर का व आत्मा का श्रद्धान होता ही होता है। मतलब आप आगे से देखो या पीछे से देखो, अलट पलट के देखो, तो उनमें ये श्रद्धान कहीं ना कहीं बैठा ही हुआ है। ऐसा परस्पर अविनाभावी पना जानकर आपा पर के श्रद्धान को या आत्म श्रद्धान ही को सम्यक कहा है। जैसे किसी से कहा जाए कि अगर भावलिंगी संत है तो मोक्ष जाए बिना रहेगा नहीं, और अगर मोक्ष जाना है तो भावलिंगी संत बनना आवश्यक। यानी दोनों बात को घुमा फिरा के वही वही कह रहे हैं कि अगर कहा कि मुझे भैया किसी चक्कर में नहीं पड़ना, मैं तो आत्मा का स्वरूप जानना चाहता हूँ, तो ये जो कहा गया सेंटेंस, उसका अर्थ ही ये है कि आत्मा का स्वरूप जानने के लिए ये सात तत्वों का श्रद्धान भी आएगा ही आएगा है। तो वो अपना प्रसिद्ध उदाहरण है भिंडी लाने का। तो वो जो भिंडी लेने जा रहा है वो आपसे पूछेगा कि कैसे पहचानूं मैं भिंडी को, और मुझे आप कुछ भी नहीं बताएंगे, इधर उधर की बातें नहीं बताएंगे, खाली भिंडी के बारे में बताओ कि भिंडी में कैसे पहचान। और उसको कैसे बताया जाएगा? अगर उसको और द्रव्यों से विलक्षण गुण उस भिंडी के नहीं बताए जाएंगे, तो वो भिंडी की पहचान कैसे करे। हमने खाली ये कह दिया कि भाई साहब मेरा बेटा बड़ा चतुर है, वो गया और वो भिंडी, डायरेक्ट भिंडी ही लेकर के आया है। उसने और कुछ पूछा ही नहीं और कुछ किया ही नहीं, सीधा भिंडी लेके आया। बड़ा श्रद्धालु। तो उससे पूछा कि भैया तुम भिंडी तक कैसे पहुंचा? बोले साहब एक बार पापा ने बताया था कि वो हरे रंग की होती है, तो मैंने सब देखी सब्जियां, लाल वाली और पीली वाली तो सब छोड़ दी, और हरी में खोजने लगा। तो उसमें उन्होंने और लक्षण दिए कि जिसमें ऐसी नीचे चोंच निकली हो, ऊपर ऐसा डंठल हो, कितनी उसकी लंबाई हो, साधारण तौर पर अगर उसको तोड़ूं तो उसमें से बीज दिखाई दें, ऐसे बहुत सारे लक्षण होते हैं। तो पहले तो शुरुआत में मेरे को दिक्कत हुई, फिर मैंने एक बार पहचान लिया। अब मैं जाता हूँ तो सीधा भिंडी लेके आता हूँ।
मुझे और कोई चीज देखने की जरूरत नहीं पड़ती, उनसे सबको गुणों को अलग करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आज नहीं तो कल कभी ना कभी उसने उन विलक्षणताओं को अवश्य ही निहारा होगा, तभी जाकर भिंडी के सच्चे स्वरूप को प्राप्त किया। उसी प्रकार पंडित जी बोल रहे हैं कि ये इतना शॉर्ट में आपसे अगर कह दिया गया कि हमें तो सिर्फ आत्मा का श्रद्धान करना है और कुछ नहीं करना, उसका अर्थ ये है कि बाकी की जिन जिन वस्तुओं से विलक्षण उसको बताया गया है, उन वस्तुओं से मुझे कोई लेना देना नहीं। है ना, एक बच्चे की माँ खो गई, तो उसको कहा कि भाई देखो इतनी सारी स्त्रियां बैठी हैं, इनमें से खोज के ले आओ, तुम्हारी माँ यहीं कहीं है। तो बच्चा चला, उसने बहुत सारी स्त्रियों को देखा। देखा या नहीं देखा? बोले देखा भी और नहीं भी देखा। क्यों? क्योंकि उनको इस भाव से दे ढूंढ रहा था कि मेरी आत्मा माँ की छवि वाली कौन स्त्री है। तो उसकी तो आंखों में वो छवि बसी हुई थी, उसी को खोज रहा था। इस बीच जितनी भी स्त्रियां दिखाई दी, उसके मन में पक्का भाव था कि ये सब मेरी माँ नहीं है। और जैसे ही वो छवि दिखाई दी, उसको अपनापन आ गया कि यही मैं हूँ, मेरी माँ है। तो उस प्रोसेस में उसने जिन जिन को देखा, वो देखने की प्रक्रिया तो उसको करनी पड़ी ना। तभी उसमें से उसने छांटा कि ये मेरी माँ, बाकी कोई नहीं। तो लोगों ने कहा कि भाई तूने इतनी सारी ये माओं को देखा, तो उन माओं को ले जा घर, उनसे बात क्यों नहीं करी? बोला मुझे उनसे क्या लेना देना, वो तो मैं इसलिए देख रहा था कि मुझे उनसे डिफरेंशिएट करके अपनी माँ खोजनी थी कि ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं। ठीक उसी प्रकार से अगर किसी को इतना ही कहा गया कि तुम आत्मा हो, इसके अलावा और कुछ नहीं सोचना है, उसका अर्थ ही ये है कि अपनी प्रक्रिया से उन सब से जो अलग हैं उनको छोड़ देना और अपनी आत्मा को ही ग्रहण करना। है ना, इसलिए बना होना है तथा जिसके सच्चा सात तत्वों का श्रद्धान हो, उसके आपा पर का व आत्मा का श्रद्धान होता ही होता है। ऐसा सेक करवाना। परस्पर। हाँ जी। सेक सेक करवाना, सेक करवाना, फिर सेक कर ले, बाद में भाई लेते क्या आवाज आ रही है, बंद कर दीजिए। तो फिर हाँ, वो रास्ते फिर दूध में लेता। जिसके यहाँ से बातचीत हो रही है भाई बंद कर दीजिए। तथा इस छल से कोई सामान्य रूप से आपा पर को जानकर व आत्मा को जानकर कृतकृत्यपना माने, तो उसके भ्रम है। क्योंकि ऐसा कहा है, निर्विशेषम ही सामान्यम भवेद खर विषाणवत। देखो, कोई ने अगर मान लो इतना ही मान लिया कि भैया देखो हमको तो उन पंडित जी की बात बहुत पसंद आई, उन्होंने ये कह दिया कोई चक्कर में मत पड़ो, बस तुम आत्मा हो और उसके अलावा कुछ नहीं हो, कोई सात तत्व वात तत्व कुछ नहीं होते, कोई चक्कर में मत पड़ो, बस तुम आत्मा हो। इस बात को गांठ बांध। तो बोल रहे हैं कि वो गांठ बांध ली किसी ने। बोल रहा है कि साहब मैं तो समझ गया आत्मा क्या है, मुझे कोई परीक्षण की जरूरत नहीं, कोई सात तत्वों को जानने की जरूरत नहीं, मैं पक्का मुझे श्रद्धा हो गई कि मैं आत्मा हूँ। गुरु जी बोल रहे हैं गारंटी से तू अश्रद्धानी ही है। अगर उन प्रक्रिया पूर्वक तूने उसको नहीं समझा है, तो फिर तोता रटंत जैसी मैं आत्मा हूं इतना ही कहता रहेगा, आत्मा का स्वरूप ही समझ नहीं पाएगा, इसलिए उसका चिंतन भी कैसे कर पाए। तो बोल रहे हैं कि कोई अगर इतनी छल से इतना ही मान ले कि मेरे को तो एक ही शब्द अच्छा लगा कि मैं आत्मा हूँ, लेकिन ऐसा शब्द मात्र जानने से वो श्रद्धा उसकी हो नहीं सकती आत्मद्रव्य के प्रति जैसी होनी चाहिए। इसलिए उन्होंने लिखा, तथा इस छल से कि मैंने आत्मा जान ली है, कोई सामान्य रूप से आपा पर को जानकर व आत्मा को जानकर कृतकृत्यपना माने, नहीं साहब मेरा तो पूरा काम हो गया है, मैं तो गंगा नहा लिया, किसी ने बता दिया कि मैं आत्मा हूं और बस मैं समझ गया। तो बोल रहे तुम छल भ्रम में हो, इतनी आसानी से आत्मा का चिंतन, आत्मा का स्वरूप ज्ञात होता नहीं, जब तक आप पूरी प्रक्रिया पूर्वक
उन द्रव्यों को भी ना जानो जिनसे मैं विलक्षण हूँ और जिनमें आसक्ति के कारण मेरे राग द्वेष पनप रहे थे। इसलिए उन द्रव्यों को भी जानना जरूरी। बोले संसार में सब लोगों को बड़ा राग द्वेष होते हैं। काहे से राग द्वेष होते हैं? बोले धन आदि से होते हैं। बोले आदि का मतलब क्या है? बोले जैसे स्त्री पुत्र मकान आदि है। बोले स्त्री कौन होती साहब? पुत्र क्या होते हैं? तो सब जानना पड़ेगा ना। जिन कहीं कहा जाएगा जिनमें तुम लिप्त थे, जिनमें तुम बहुत मोहित थे, उन सब की बात हो रही है। तो अरे साहब मैं किस में मोहित था? जिनमें मोहित थे उन्हीं की बात कर रहे हैं, वही स्त्री पुत्र मकान आदि की बात कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो उनसे मोह भंग हुए बिना आत्मा नहीं दिखाई देती क्या? मैंने तो पहले ही सोच लिया कि मैं आत्मा हूं। सोचने से काम नहीं चलता। तर्क की कसौटी पर कसके अपने मोहादि के जो उपकरण हैं, उन सब वस्तुओं में समस्त प्रकार से एकत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व आदि सभी छोड़ने पड़ेंगे। तब जाकर के आत्मा का सच्चा श्रद्धान बनेगा। आत्मा चूंकि प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता, इसलिए उसका अनुभवन करना, उसको लक्षणों से जानना बहुत आवश्यक है। नीचे उन्होंने कहा, एक दो और पढ़ के अपन समाप्त करेंगे। निर्विशेषम ही सामान्यम भवेत। हम्म साढ़े नौ, साढ़े नौ। निर्विशेषम ही सामान्यम भवेत खर विषाणवत। इसका अर्थ यह है, विशेष रहित सामान्य है सो गधे के सींग समान है। विशेष रहित मतलब इसमें कोई विशेषता ना हो। कोई भी चीज जब आप ढूंढने जाओगे तो उसकी कुछ विशेषता के कारण वो अलग से दिखाई देगा। बोले तुम्हारा दोस्त है, बहुत सारे दोस्त हैं, तो किस दोस्त की बात कर रहे हो? तो उसके आप लक्षण बताओ कि वो साहब ऐसा है, ऐसे कपड़ों में रहता है, इस तरह से उस चलता फिरता है, इतनी हाइट है उसकी, ऐसा रंग है उसका, वो फला रहता है, उसको गाना गाना आता है, बहुत सारे विशेषण। तो बोलते हैं जब तक आप कोई विशेषता के कारण द्वारा पदार्थ को ना जाने, तब तक सामान्य रूप से कहे जाने वाले कथन से उसकी परीक्षा नहीं हो सकती। इसलिए प्रयोजनभूत आश्रव आदि विशेषों सहित आपा पर का व आत्मा का श्रद्धान करना योग्य है, अथवा सातों तत्वार्थों के श्रद्धान से रागादिक मिटाने के अर्थ पर द्रव्यों को भिन्न भाता है व अपने आत्मा ही को भाता है, उसके प्रयोजन की सिद्धि होती है। इसलिए मुख्यता से भेद विज्ञान को व आत्मज्ञान को कार्यकारी कहा है। तथा तत्वार्थ श्रद्धान किए बिना सर्व जानना कार्यकारी नहीं है, क्योंकि प्रयोजन तो रागादिक मिटाने का है। सो आश्रव आदि के श्रद्धान बिना यह प्रयोजन भाषित नहीं होता। तब केवल जानने से ही मान को बढ़ाता है कि भाई साहब मैंने 100 शास्त्र पढ़े हैं, आप मुझे क्या समझ रहे हो? 100 शास्त्र पढ़े हैं तो क्या जाना? बोले उसमें आत्मा को मैंने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है, मैंने समय सार पढ़ा, मैंने पंच परमागम सारे पढ़े हैं, और सब उसमें से मैं आत्मा को जान गया हूँ। तो अब जान गया हूँ तो मुझे आप पंडित जी कह के बुलाया करो आप। मैं मामूली इंसान नहीं रहा, या तो शास्त्री का हो या पंडित का हो, उसके बिना मैं आपको जवाब ही नहीं दूंगा। तो बोल रहे हैं तब केवल जानने से ही मान को बढ़ाता है, रागादिक नहीं छोड़ता। तब उसका कार्य कैसे सिद्ध होगा? तथा नवतत्व संतति का छोड़ना कहा है, सो पूर्व में नवतत्व के विचार से सम्यक दर्शन हुआ। पश्चात निर्विकल्प दशा होने के अर्थ नव तत्वों के भी विकल्प छोड़ने की चाह की, तथा जिसके पहले ही नव तत्वों का विचार नहीं है, उसको यह विकल्प छोड़ने का क्या प्रयोजन है? अन्य अनेक विकल्प आपके पाए जाते हैं, उन्हीं का त्याग करो। देखो ये बहुत बढ़िया बात है।
मैं इनको शॉर्ट में बताऊंगा, कल मैं इसको और विस्तार से बताऊंगा आपको। कि वो बोल रहे हैं कि जो कोई अभी ऊंची दशा में, निर्विकल्प दशा में पहुंच गया जो जीव, वो तो ये कह सकता है कि काय का आश्रम, काय का बंध, भले ही उसके जो है बैकग्राउंड में है, वहीं से चल के आया है। कोई पीएचडी करने वाला व्यक्ति बोले कि भैया दूसरी तीसरी क्लास की जो किताबें हैं ना, ये बहुत इकट्ठी हो गई हैं, बहुत दिन से रखी, इनको रद्दी में बेच दो। क्यों? क्योंकि मुझे अब इनसे कोई प्रयोजन नहीं। कोई प्रयोजन नहीं मतलब तुम्हें दूसरी तीसरी क्लास की जो है बातें नहीं जाननी है, तो जान गया मैं। उन्हीं की बुनियाद के बेसिस पे मैं यहाँ तक आया हूँ। ऐसा अर्थ नहीं, ऐसा नहीं है कि वो मेरे लिए कार्यकारी नहीं थी, वो कार्यकारी तब भी थी, और उनमें से लिया ज्ञान आज भी मेरे अंदर विद्यमान है। इस प्रकार से जो निर्विकल्प दशा को प्राप्त होने वाले संत हैं, वो सब उसी प्रक्रिया से गुजरे हैं। उन्होंने सात तत्वों का भली भांति श्रद्धान करके उसमें से जो जीव तत्व है उसकी दशा को भली भांति समझा है, और उसको मुक्त करने के लिए इसलिए निरंतर प्रयत्नशील। तो कुछ बात समझ में आई है? थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है? बोलिए ललित जी, बताओ, इसमें कोई दिक्कत आई आपको समझने में? मतलब थोड़ा तो और क्लैरिटी आ रही है इसमें, पर जी। गूढ़ता तो है इसमें, जिससे कि इन चीजों को हम आपस में मतलब रिलेट करें और व्यवहार में लाएं अच्छे। मतलब क्लैरिटी ये आ रही है कि सात तत्वों का श्रद्धान का जो बात कही गई है, उसमें मैं जीव तत्व जो हूँ अलग अलग कॉम्बिनेशन परमोटेशन में बना हुआ हूँ। पहले तो मैं जीव जीव की बात करता हूँ। तो जीव कैसा है? जीव को एब्सोल्यूट टर्म में जीव कहा, है ना? लेकिन कैसे कहा कि जीव, जैसे आत्मा नहीं कहा, जीव को आत्मा नहीं कहा शुरू में। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि मैं जीव, हम सब जीव है ना, और हम सब कोई ना कोई किसी ना किसी पर्याय में है। कोई मनुष्य है, कोई दो एक इंद्रिय जीव है, कोई कुछ भी है, वो जीव है। फिर अजीब तत्व है, मतलब जो पुद्गल आदि हैं वो अजीब है। जीव अजीब। फिर आश्रव क्या है? इसी जीव को उन अजीवों के राग द्वेष के कारण से आश्रव होता है। तो उन आश्रव के अंदर मैं भी इन्वॉल्व हूं ना। फिर आश्रव के कारण बंध होता है। तो बंध वो किसको हुआ है? मेरे ही तो कर्मांड शरीर लगा है, मुझे ही बंध हुआ। फिर जब मैं समझदार होता हूं तो मैं उन कर्मों को आना रोक देता हूं। इस स्टेज का धारी भी मैं ही तो हूँ, जिसके बाह्य कर्म आने से रुक गए और सत्ता में पड़े हुए कर्म भी बाकी है। फिर जब मैं निर्जराएं करने लगता हूँ, तब भी वो मैं ही तो हूँ, तो निर्जराएं कर रहा हूँ, जिनकी पार्शियली कर्म समाप्त हो, पार्शियली खत्म हुए। फिर जब मैं संपूर्ण रूप से अपने कर्मों से मुक्त हो जाता हूँ, तो जिस अवस्था का धारी यानी मोक्ष को का धारी मैं होता हूँ, वो भी तो मैं ही हूँ। इस तरह से सातों ही स्टेज में मैं ही हूँ। मुझे अपनी अलग अलग स्टेजों में रहने वाली स्थितियों को समझना है, बस इसके अलावा और कुछ नहीं। क्योंकि मुझे मुक्त होना है। क्या चलन जी? हाँ, किसी नहीं को कुछ बिल्कुल, नहीं बिल्कुल सही। मतलब बात यहाँ ये जो बात चल रही है अभी, यही बात चल रही है कि ये पढ़ लिया समझ लिया इससे काम चलने वाला नहीं है। हाँ, आपको व्यवहार में लाना है। आपको उसके पंडिताई, मतलब जैसे जो अभी आप बात कर ही रहे थे कि जैसे दो, बेसिकली तो दो ही तत्व हैं, जीव अजीव दो ही तत्व हैं। जी। और जीव के अंदर बाकी सारे तत्व आ ही जाते हैं। यदि आपको पूर्ण रूप से जीव बनना है तो फिर उसमें आपका जो बंध आश्रम संबर और वो सब पूरा के पूरा आ जाता है, तो फिर वो जीव हो गया और एक अजीब हो गया। तो वही वही तो वो उसी को तो करना है कि हम वो आत्मा है जिसके अंदर कोई भी दोष कुछ भी नहीं है। और जो जो लगे हुए हैं दोष, वो हमारे कर्मांड शरीर वगैरह में लगे हुए हैं, उनको निकालना है अपने को। हाँ, तो ये जितने भी हैं जो, इन अशुद्धियों से मुझे अपने आप को मुक्त करना है। तो अशुद्धियां जानना आवश्यक है, और अशुद्धियों से निकलने का मुझे तरीका भी आना चाहिए। आना चाहिए। सही बात। फिर बहुत सिंपल बात है वैसे तो, लेकिन उसको लेकर के बहुत सारे लोग उलझ जाते हैं।
सात तत्व क्यों होते हैं और 9 पदार्थ क्यों होते हैं, उनमें जीव कहाँ आ गया, ये फालतू की बातें क्यों लेके बैठ गए। तो उसका उन्होंने पूरा आपको विश्लेषण दिया है कि सम्यक दर्शन होने के लिए 7 तत्वों का श्रद्धान इसलिए आवश्यक है कि जब तक वो 7 तत्वों के रूप की अशुद्धियां नहीं निकलेंगी, तब तक जीव कुंदन जैसा शुद्ध होकर के मुक्त आत्मा नहीं बन पाएगा। सर ऐसा है कि जहाँ से आपने शुरू किया था, जी तो टॉपिक ही ये था कि पिछले जो विवेचन किए थे उसमें 7 तत्व का सिद्धांत की बात की थी। हाँ आज के विवेचन की शुरुआत यहाँ से हुई थी कि ये 7 तत्वों को विवेचन के अलावा अलग अलग नए से हाँ अलग तरह से एक दूसरे का किस तरह समन्वय में बैठता है, हाँ उसका हाँ, आज पंडित ने उदाहरण दे के विवेचन किया है। बिल्कुल बिल्कुल। अलग अलग चीजों, अलग अलग स्थितियों में हाँ कभी किसी शास्त्र में कुछ बोला है, किसी शास्त्र में कुछ बोला है, हाँ, मगर बेसिक चीज आके वहीं 7 तत्वों पे आके गिरती है। बराबर। तो बेसिक चीज को जाके, जैसे मुंबई आने के लिए कई रास्ते हैं, सेंट्रल का रूट है, वेस्टर्न का रूट है, नागपुर से आ सकते हैं, कहीं से आ सकते हैं, आते बम्बई है। तो बेसिक रूट अलग अलग बताए हैं, बेसिक सिद्धांत तो वही है। बराबर। तो उस समन्वय को बिठाने के लिए 7 तत्वों को बीच में रख के और 9 पदार्थों को बीच में रख के ये सारी बातों का विवेचन किया है, जिससे आप कंफ्यूज ना हो, बिल्कुल बिल्कुल आपका सिद्धांत पक्का बना रहे, जो मैं समझ पाया हूँ, जो आज की विवेचना थी। बिल्कुल बिल्कुल सही समझे। क्या नीरजा जी, आपका कुछ कमेंट है? नहीं, सही बात है। ये 7 तत्व ये सब बेसिक चीजें हैं। जब तक हम बेसिक फंडामेंटल को नहीं समझ लेंगे, जब तक हम अपने स्वभाव को नहीं समझ पाएंगे। बराबर। तो कल अपन इसको थोड़ा सा और आगे पढ़ेंगे, अभी ये थोड़ा सा बचा हुआ है, ये इसको बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि ये कंक्लूजन वाला जो चैप्टर है, 9 तत्व के 9वें अध्याय के बाद ये समाप्त होगा। उसके बाद एक रहस्यपूर्ण चिट्ठी मैं आपको बताऊंगा, जो जी पंडित जी ने अपने एक साधर्मी भाई को लिखी थी। उन्होंने बहुत कुछ चीजें ऐसी पूछी थी जो कि जनरली लोगों को नहीं मालूम होती, तो जी वो मैं आपको पढ़ के सुनाऊं। अभी इसको 2-3 दिन इसमें लगेंगे इस अध्याय में, उसके बाद जी अपन रहस्यपूर्ण चिट्ठी पढ़ेंगे। जी। चलिए, जिनवाणी स्तुति कर। इच्छतम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको अपर भास वेको भानो शिव खानी है। एवं द्रव्य जान वेको बंध वेदी भान वेको स्वपर पिछान वेको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको काहू न सताए वेको भव्य और हानि है। जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको सुख विस्तार वेको यही जिन वाणी है। हे जिनवाणी भारती तो है जपुदिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। क्या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं दो, सदा देते हैं दो। जिनवाणी माता की जय। ये नमस्कार।